और एक सिद्धांत बना कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक था। आक्रमण तो कामदेव ने किया, लेकिन राघवेंद्र सरकार पर परीक्षित जी ये विजय प्राप्त नहीं कर सका। अब की इसने विचार किया कि प्रभु की बड़ी चंचल चेष्टाएं हैं, वात्सल्य लीलाएं बड़ी चपल हैं। गोपियों के सूने घर में प्रवेश कर जाते हैं, माखन चुराते हैं, उनकी राह को रोक लेते हैं। इसलिए अब की मैं भगवान पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इस कामना के साथ कामदेव भगवान बांके बिहारी से मिला। इसने भेंट। कन्हैया बोले, एक बात बताओ, किले की लड़ाई लड़ोगे कि मैदान में? कामदेव कहता है कि हम मैदान में युद्ध करेंगे। देखो, ये रास की जो कथा है वो भगवान कामदेव, भगवान कृष्ण और कामदेव का युद्ध है, जिसमें कि भगवान ने बिना किसी साधन के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के गोपियों को साथ में लेकर और कामदेव को पराजित किया। ये वो पावन प्रसंग है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की सुंदर कथा है महारास। तो भगवान से जब बात तय हो गई और ठाकुर जी ने जब कामदेव को समय दे दिया युद्ध का, तो परीक्षित जी, ये कामदेव अपनी संपूर्ण सेना लेकर के महारास में पहले से ही उपस्थित हो गया। भगवान तो बाद में पहुंचे और कामदेव ने संपूर्ण सेना लगा दी और ये महारास के क्षेत्र में पहले से ही पहुंच गए। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को पावन प्रसंग सुनाते हुए कहा, और आज की कथा का ये पहला श्लोक रास बिहारी भगवान को समर्पित करते हुए कथा की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपनी अर्थ करेंगे तो भगवान भी है उस रात्रि में योग माया राधा रानी का आश्रय लेकर, उनको साथ लेकर काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, कामदेव के मन को जीतने के लिए, काम पर अपना प्रभाव डालने के लिए उस रास के क्षेत्र में उपस्थित हुए। यहाँ एक शब्द है अपि। भगवान अपि माने भगवान भी। इसका मतलब है कि कामदेव वहां पहले से ही उपस्थित है। यहां सीधे व्यास भगवान ने ये नहीं कहा
कि कामदेव ने अपनी सेना पहले से लगा दी, लेकिन देखिए शब्द का प्रयोग कितना सटीक है कि भगवान भी वहीं उपस्थित हो गए। कहां? अर्थात जहां कामदेव पहले से उपस्थित। राधा रानी का आश्रय किया और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे गोविंद उपस्थित हैं। विद्वानों ने इस श्लोक पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं दी। भगवान पिताह रात्रि, अब इसमें आप केवल प्रश्न लगाइए, काह रात्रि, भगवान किस रात्रि में? तो उत्तर है शरद पूर्णिमा की रात्रि। फिर प्रश्न बनाइए, काह रात्रि, कौन सी रात्रि? तो जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, ये वो रात्रि, सामान्य रात्रि नहीं है, ये योग की रात्रि है। हमारी आपकी रात्रि मोह की है। मोह निशान सब सोबनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागई जोगी। एक और इसका बड़ा प्यारा अर्थ निकलेगा। प्रश्न बनाइए, काह रात्रि, वो रात्रि कौन सी थी? तो उत्तर निकलेगा कि चीर हरण के समय भगवान ने गोपियों को जिस रात्रि में उपस्थित होने के लिए कहा, वो रात्रि आ गई। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं ताह रात्रि। हमारी आपकी रात्रि की एक अवधि निश्चित है। बड़ी होगी तो 14 घंटे, बराबर होगी तो 12 घंटे, और छोटी होगी तो 10 घंटे। लेकिन ये रात्रि घंटों में नहीं थी, ये रात्रि तो परीक्षित जी एक कल्प की रात्रि बन गई थी। भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दी कि मेरी लीला संवरण के लिए एक कल्प की रात्रि तैयार की जाए। तो भागवत जी में प्रमाण है, ब्रह्म रात्रं उपावर्ते वासुदेवान मोदिता। भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दी तो ब्रह्मा ने एक कल्प की रात्रि तैयार कर दी। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं ताह रात्रि। उस रात्रि में सुंदर बेला, चमेली, गुलाब के पुष्प खिले। परीक्षित जी सारा वन प्रेम के रंग में रंगा हुआ। पुष्पों की और वृक्षों की सुंदरता भी बढ़ गई थी। बालू है ना, जो जमुना का रेत, वो रजत की तरह, चांदी की तरह चमक रहा। उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही, तो वो रजत की तरह चमक रहा। रेत, यमुना, सारा वन परीक्षित जी प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। पुष्पों के ऊपर भंवरे सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे। अली अवली है ना, भंवरों के समूह पुष्पों के आसपास सुंदर मधुर मधुर गीत गा। 3 प्रकार की वायु चल रही थी, शीतल, मंद और सुगंध। चंद्रमा पूर्ण कराओं के साथ श्रृंगार करके प्राची दिशा में निकला था।
ऐसा लग रहा था राजन मानो अपनी रजनी रूपी पत्नी से मिलने के लिए श्रृंगार करके आया। रात्रि का स्वामी है चंद्रमा, इसलिए इसको रजनीपति कहा जाता है? तो पूर्ण कलाओं से युक्त था चंद्रमा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये श्रृंगार करके अपनी पत्नी के निकट आया हो। प्रेम का वातावरण था। भगवान ने उसी समय अपनी बंसरी निकाली। कामदेव तो वहां उपस्थित था ही। अब भगवान ने निकाली बंसरी और आज ठाकुर जी ने जो गीत बजाया वो भी काम वर्धक गीत बजाया। काम को जीतने वाला नहीं, काम को बढ़ाने वाला गीत बजाया। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि इस लीला में भगवान ने अपने बचाव के लिए कोई साधन नहीं किया, बल्कि शत्रु के पक्ष के साधनों को गोविंद ने बढ़ाया। हम आप जब युद्ध करते हैं तो अपना बचाव करते हैं और शत्रु के साधनों को नष्ट करते हैं, कमजोर करते हैं, छीन करते हैं, कम करते हैं। और आज मेरे ठाकुर जी जब कामदेव से युद्ध के लिए तैयार हुए तो वातावरण कामदेव के अनुकूल बनाया। देखिए, शरद ऋतु कामवर्धक, वन का एकांत स्थान कामवर्धक, रात्रि का दूसरा पहर ये भी कामवर्धक, गोपियों का साथ। तो श्रृंगार रस के जितने भी उपमान वही तो कामदेव के बल को, ताकत को बढ़ाने वाले। आज भगवान ने कामदेव की तो सेना बढ़ाई और अपना कोई बचाव नहीं किया। ऐसा युद्ध आपने कभी नहीं देखा, है ना? इसीलिए ये ठाकुर जी की ये जो लीला है रास और महारास की, भागवत के इन्हें प्राण कहा जाता है। ये भागवत के पंच प्राण है। अब मेरे गोविंद ने बंसरी निकाली और वो बंसरी जिस समय बजाई तो उस पर भी गोविंद ने क्लीन बीज मंत्र बनाया। क्लीन, क्लीन कल चर्चा मैंने की थी। क्लीन बीज सम्मोहन का बीज है, मोहित करने का बीज है। तो यही आज मंत्र गोविंद ने बजाया। व्यास जी महाराज भागवत जी के श्लोक में वर्णन कर, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जिस समय अनंगवर्धन कामदेव को ललकारते हुए गोविंद ने गीत बजाया तो इस गीत को सुनकर के निशम्य, निशम्य माने सुनकर, ये कामवर्धक गीत सुनकर, गोविंद की बंसरी की ये आवाज सुनकर के आज ब्रज की स्त्रियां जिन्हें उपस्थित होना था वो अपना अपना काम त्याग करके और रास के क्षेत्र की ओर चल पड़े। लेकिन यहां मेरे प्रभु की एक चतुराई देखी। अब ये गोपियां चली तो, लेकिन जितनी गोपियां चीरहरण के समय उपस्थित हुई थी भगवान ने उनको ही उपस्थित होने के लिए कहा था। तो भगवान जानते हैं चीरहरण में
जो गोपियां मेरे शरीर का स्पर्श करना चाहती थी वही महारास में आवेंगी। तो मेरे ठाकुर जी ने उनके मन को पहले ही अपने हाथ में पकड़ लिया। व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, उनके मन को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया, अपने से जोड़ लिया। अब आप यहां चिंतन करें, कामदेव प्रभाव कहां डालता है? मन का। तन से इसका कोई संबंध नहीं, ये मन को अपने वश में करता है। तभी इसका एक नाम है मनमथ, है ना। तभी इसको कहते हैं मनसिज, मन सिज या मन। हरि न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। ये मन को हरता है और मन के दरवाजे में ही कामदेव प्रवेश करता है। मेरे ठाकुर जी ने एक चतुराई की कि आज गोपियों के मन को गोविंद ने अपने हाथ से पकड़ लिया। तो अब कामदेव प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जहां परमात्मा की सत्ता होती है वहां काम की नहीं चलती, है ना। आप सुन चुके हैं, जहां राम तहां काम नहीं। सूर्य और अंधकार दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। अब परीक्षित जी ये गोपियां सब आने लगी भगवान की ओर, और जब आने लगी उस समय चांदनी रात्रि थी और गोपियां इतनी तेजी के साथ भगवान की ओर चल रही थीं कि इनके कानों में पड़े हुए कुंडल आगे और पीछे की ओर हिल रहे थे। जबलोल कुंडलम, एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। वंशवी की आवाज से मोहित होकर के गोपियां बड़ी तेजी के साथ गोविंद की ओर जा रही। भागवत जी में विस्तार से वर्णन है कि जो गोपी लीप रही थी उसने वो काम बंद किया और हाथ भी नहीं धोया और चल पड़ी। एक काजल लगा रही थी, अंजन एक ही आंख में लगा और चल पड़ी। एक अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, त्यागा और चल पड़ी। एक पति की सेवा में लगी थी, जगत पति की बांसुरी सुनाई पड़ी तो पति की सेवा त्याग करके वो भगवान की ओर चल पड़ी। परीक्षित जी बोले, महाराज रात्रि का समय और ये गोपियां रात्रि में जा कहां रही? क्या मर्यादा नहीं टूटी इससे? पति की सेवा त्याग दी और चल पड़ी। तो कहा ये जा कहां रही हैं? पता है तुमको? गोपियां जीवा स्वरूपा है, माने जीवात्माएं हैं, और जीवात्मा का असली पति अगर कोई है तो परमात्मा। ये वही तो जाने। और भागवत जी की इस श्लोक की चौथी पंक्ति में व्यास जी ने ये मर्म खोला, सायत्र कांतो, कहां जा रही? यत्र कांतो, जहां उनके पति, जहां सबके पति, जहां जगतपति परमात्मा उपस्थित हैं। परीक्षित जी ये गोपियां वही जा। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज क्या किसी ने रोका नहीं है? तब सुखदेव जी ने एक श्लोक और सुनाया, ताम्यवार्य मारा पत भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी
जिनका विवाह हो गया उनके पतियों ने मना किया, विवाह नहीं हुआ तो पिता ने मना किया, पिताजी नहीं है तो बड़े भाई ने मना किया, परिवार के लोगों ने भी मना किया कि रात्रि के समय तुम कहां जा रही हो, मत जाओ। लेकिन गोविंदा अप्रहत आत्मान, लेकिन गोविंद ने गोपियों की आत्मा का भी हरण कर लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आप सोचिए, आत्मा भी भगवान के निकट और मन भी भगवान के निकट, तो बिना आत्मा और बिना मन के क्या शरीर का संचालन, क्या चित्त की वृत्तियां, क्या हमारी बुद्धि काम कर सकती है? और दो ही बातें प्रमुख हैं शरीर में, बिना आत्मा के शरीर की संस्था का कोई महत्व नहीं, और बिना मन के शरीर क्रियाशील हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। मन अगर नहीं है तो पांव होते हुए भी हम जाएंगे नहीं है? बढ़िया रसगुल्ला रखे हैं लेकिन मन ही नहीं है तो क्या प्रयोजन? तो उपभोग के लिए मन और शरीर की चेतना को रखने के लिए आत्मा, दोनों का हरण गोविंद ने कर लिया। लेकिन एक बात मैं कहूं, कुछ पति भी बड़े जिद्दी थे, बोले जब मुरली बजती है तब चल देती है। तो कुछ पतियों ने गोपियों को निकलने नहीं दिया। वे थी तो परीक्षित जी घर में, लेकिन उनका भी मन जो अपने घरों में थी, उनका भी मन घर में नहीं था, उनका भी मन मनमोहन के पास आ चुका था। और भगवान की उपासना में, ठाकुर जी की पूजा में तन की आवश्यकता नहीं है, परीक्षित जी मन की आवश्यकता। आइए छंद सुनाते आपको। कुछ निकल न पाई थी घर से, पतियों ने राह रोक ली थी, वे ध्यान कृष्ण का करती थी, विरहा की आगे जल रही थी, मन में विकार जो कुछ भी था, वह कृष्ण ध्यान से दूर हुआ, तब ध्यान समाधि लग गई थी, सब भोग आज है दूर हुआ। समाधि लग गई तो अब मन में वासना, मन में बुरे विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। तो जो तन से थी ब्रज में, वो मन से भगवान के पास थी। जब भगवान के निकट आ गई, यहाँ एक बात समझ लीजिए, चाहे मन से, किसी कामना से, भय से, कुशलता से, मित्रता के माध्यम से, किसी भी कारण से यदि हम भगवान का स्मरण करें, हमारा मन भगवान से जुड़ जाए, ये सबसे अच्छी उपासना होती है। अब गोपियां जब निकट गईं तो भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया और ठाकुर जी बोले, स्वागतम महाभाग प्रिय किम करवाणी वा। गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत।
लेकिन ये बताओ, तुम रात्रि के समय यहां क्या करने आई? तुम अपने आने का मुझे कारण बताओ। ब्रूतम, ब्रूत बोलो, कहो, क्या ब्रज से मैं आ गया तो मेरे आने के बाद व्रज में कोई घटना तो नहीं घट गई जो अचानक रात्रि के समय तुम दौड़ी आई? यहां आने का कारण बताओ। आज भगवान ने तमाम प्रकार के उपदेश करना प्रारंभ कर। थोड़ा सा अंश हम लोग श्रवण कर लेते हैं। भगवान बोले, जिसका पति साथ में न हो उस नारी को, उस स्त्री को कभी भी अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर गोविंद कहते हैं कि जिसका पति साथ में न हो उसे रात्रि के समय कुएं पर, बावड़ी पर, बगीचे में, सरोवर के निकट, सरिता के किनारे अथवा राजपथ पर अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। जिसका पति आज्ञा न दे उसको खेल कूद में, उत्सव में कभी भाग नहीं लेना चाहिए। पराये घर नहीं जाना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, मनोविनोद नहीं करना चाहिए। गोपियों, यदि तुम प्रेम बस यहां आई हो तो तुमने मेरा दर्शन कर लिया और वन की सुंदरता देख ली, अब तुम वापस लौट जाओ। और यदि ये कहना चाहती हो कि मैं गोविंद तुमसे प्रेम करती हूं, तो संसार का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मुझसे प्रेम न करता। रामचरित में तुलसी बाबा लिखते हैं, ये प्रिय जब सबुई जहां लग प्राणी, जहां तक प्राणी मात्र है परमात्मा सबको प्रिय है। वो मिले अथवा न मिले लेकिन भगवान से प्रेम सब जीव करते। तो भगवान ने यही उपदेश किया। लेकिन एक बात समझना, प्रेम में उपदेश कभी अच्छा नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम में शिक्षा नहीं अच्छी लगती और भगवान दे रहे हैं शिक्षा। अब गोपियां मौन हैं, नीचे सिर किए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये सब बेचारी रोने लगी और पैर के नाखून से जमीन को, मिट्टी को कुरेदने लगी हैं। ये मर्यादित श्रृंगार है। इसके बाद गोपियों ने सोचा कि ये कथावाचक कब से बन गए, हम तो इनके प्रेम में आकंठ डूब गई और ये आज उपदेश कर रही हैं। तो अब गोपियों ने आज भगवान से कई प्रश्न किए। वहां भगवान ने तो 9 बातें कहते हुए उपदेश दिया, लेकिन गोपियों ने 11 बातें कही और प्रेम की परिभाषा बताई। और प्रश्न करती हैं गोपियां, कुर्वन्त ही रति त्वयि कुशला स्वात्मनः। ये बताओ, जो सब कुछ त्याग देते हैं, घर त्याग देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, वो तुम्हारे चरणों से प्रेम क्यों करते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियों ने दूसरी बात कही कि जब मन तुम्हारे पास है और मेरी आत्मा तुम्हारे पास है
तो मैं पैर बढ़ाऊंगी तो ये बढ़ता नहीं है, ये पैर चलता नहीं, हाथ कर्म नहीं करता, क्योंकि बिना मन के तो कोई कर्म होता ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक उदाहरण समझ लें, उदाहरण से हम लोग इसको समझें। मान लीजिए किसी पेड़ में, आम के पेड़ में बढ़िया बढ़िया फल लगे, तो देखे किसने? आंख ने, है ना? आंख ने जैसे ही फल देखा आम का, तो मन तत्काल निर्णय करेगा कि अगर ये मिल जाए तो अच्छा है। अब मन में इच्छा हुई कि ये मिले तो इसका स्वाद लिया जाए। अब जब मन तैयार हो गया स्वाद लेने को, तो मन के तो ये सब चाकर हैं जितनी इंद्रियां, तो पांव बोले ठीक है पहुंचा हम देंगे, हाथ बोले तोड़ हम लेंगे, है ना? अब देखो इंद्रियां क्रियाशील हो गई। तो जीभ बोली, मुंह बोला, तो हम कौन पीछे हैं, खाएंगे। कुल मिलाकर के आंख ने देखा और मन के पास उसका चित्र भेजा और मन ने निर्णय कर दिया। अब ये काम हो गया। अब बुद्धि लग रही है कि इसको कैसे तोड़ा जाए, है ना? बुद्धि ने अपना काम, कुल मिलाकर के वो फल तोड़ा और खाया। उसका रस तो पूरे शरीर को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन मान लो आम के मालिक ने देख लिया और डंडा उठाया, तो डंडा तो पीठ पे मारा। अब पीठ ने ना आम देखा, न खाया, है न तोड़ने गई, लेकिन बेचारी पीठ को मार खानी पड़ी। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। गोपियां भगवान से प्रश्न कर रही कि बिना मन के, बिना आत्मा के मैं कैसे जाऊंगी? मैं अभी अभी लौट जाऊंगी। अंत में एक बढ़िया बात कह दी, मैं अभी अभी चली जाऊंगी, मेरा मन और मेरी आत्मा तुम मुझे वापस दे दो। अब भगवान सोचने लगे कि अगर गोपियों की मन को अपने हाथ से हमने मुक्त कर दिया, तो मन स्वतंत्र है और कामदेव अपना फूलों के धनुष पर बाण चढ़ाए तैयार है युद्ध के लिए, और ये गोपियों के मन में विक्षेप उत्पन्न कर देगा और मेरी पराजय हो जाएगी। तो भगवान ने तत्काल शब्दों में आंशिक परिवर्तन किया और बोले, हम तो गोपियों तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं आपसे एक बात कहूं, प्रेम में कभी परीक्षा नहीं होती, क्योंकि प्रेम का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, प्रेम की कोई पुस्तक नहीं है, प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं है, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम का कोई अनुभव नहीं। ये प्रेम प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ता है, उसको प्रेम कहते हैं। और जो घट रहा है वो प्रेम नहीं है, परीक्षित वो वासना है ना? पति पत्नी का ये प्रेम नहीं है। पहले बहुत होता है, और जब लला पैदा हो जाए तो पत्नी का के रुक जाओ, आन देव लला को हम तुम्हें सीधो करा दें। काहे का प्रेम? धीरे धीरे ये घटने लगता है। यहां जो घटता है वो लगाव है, वो आसक्ति है, वो बंधन है, प्रेम नहीं है। प्रेम में कभी कोई कामना नहीं होती। अगर प्रेम है तो मौन इच्छा भी कोई नहीं होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे।
भले ही आप उसको व्यक्त न करें, लेकिन मौन इच्छा का भी जन्म प्रेम की धरती पर कभी नहीं होता। प्रेम याचक नहीं, प्रेम दानी रहा। प्रेम में याचना नहीं होती, प्रेम दानी रहा। प्रेम बलिदान पथ की निशानी रहा। परीक्षित जी, प्रेम को शब्दों से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये शब्दों से परे है, शब्दातीत है प्रेम। और मैं एक बात कहूं, जीवात्मा परमात्मा से जो लगाव रखता है, केवल उसी को प्रेम कहते हैं। भक्त भगवान से जो मोह करता है, जो भक्त का भगवान से लगाव है, इसी का नाम प्रेम है। संसार की किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। और प्रेम की पहचान केवल परमात्मा को है। राम ही केवल प्रेम किया। प्रेम तो वो साधन है जिससे परमात्मा प्रकट हो जाती है। जो निराकार है वो साकार भी बनता है। माताएं भगवान को अपनी गोद में खिलाती हैं, इसके मूल में कारण तो प्रेम ही है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगत वस कौशल्या की गोद। भैया, कौशल्या की गोद में, यशोदा की गोद में ठाकुर जी क्यों हैं? प्रेम भगति वश। तो प्रेम ये नहीं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, परीक्षा तो बहुतों ने दी प्रेम की, लेकिन सब फेल ही हो गई। पास तो केवल दो हुए, एक चातक और एक मछली। ध्यान देना। लेकिन मछली, अब जैसे एक विषय के मान लीजिए 2 या 3 पेपर हों, हैं 2 पेपर हों, और एक पेपर में खूब घसीट के नंबर ले आए कोई विद्यार्थी, तो दूसरे में अगर कमू बने रहे तो पास तो हो ही गया। लेकिन दोनों प्रकार के, है ना, 2 पेपर हैं, तो एक में अंक अच्छे हैं, तो मछली के एक में अंक पूरे हैं, जिसको कहते हैं संयोग। प्रेम के 2 पक्ष हैं, एक का नाम है संयोग और एक का नाम है वियोग। प्रेम का असली आनंद संयोग में नहीं है, प्रेम का असली आनंद वियोग में है। अपने प्रेमी की याद, अपने प्रेमी का स्मरण, अपने प्रेमी का संस्मरण तब ज्यादा नहीं होता जो मेरे पास होता है, तब ज्यादा होता है जब वो दूर होता है। भगवान रोज मिलने लगे हैं, तो भगवान के प्रति हमारा जो ये स्मरण है, उनके प्रति जो चिंतन है, उन्हें प्राप्त करने के लिए कथाओं का सुनना है, नाना प्रकार के प्रयास करना है, ये जीव सब बंद कर। तुलसी लिखते हैं, जग जस भाजन चातक मीना। 2 ही उत्तीर्ण है, एक चातक और एक मीना, मछली। लेकिन मछली संयोग का स्वाद चखती है। पानी से अलग कर दो तो मर गई, और जो मर गई उसने दूसरे पक्ष का आनंद कहां लिया। लेकिन चातक सर्वोपरि प्रेम करता है। अगर वो स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है, और अगर स्वाति की बूंद न मिले तो और किसी नक्षत्र का वो जल नहीं पीता, और ऊपर ही देखा करता है। कभी कभी एक कवि ने लिखा कि बादल गरजते हैं, तो बोले ये गरजते थोड़ी हैं, ये तो उसी पपीहा के ऊपर क्रोध करते हैं। कभी कभी डारत कुलिस कठोर, कभी कभी वज्र की तरह उसके ऊपर पत्थर भी गिराते हैं,
लेकिन धन्य है चातक का प्रेम कि जब देखता है तो वो घनश्याम की ओर ही देखता है और किसी और देखना उसे अच्छा नहीं लगता। तभी तो तुलसी ने अपनी भक्ति बताई, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। भक्ति का यही लक्षण है और यही बात गीता में है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम। गोपियों का परमात्मा के चरणों से प्रेम परीक्षित जी इसी प्रकार है। गोपियां चाहती नहीं है कुछ और हर परिस्थिति में अपने प्रियतम परमात्मा कृष्ण को प्रसन्न ही रखना चाहती। अब आइए प्रसंग पर। भगवान ने सबका स्वागत किया, चर्चा हुई और जब गोपियां बोली मेरा मन मुझे दे दो, तो भगवान बोले हम तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहे। जैसे ये कहा तो गोपियां समझ गईं। आज भगवान ने गोपियों को अपने निकट बुलाया और जैसे ही स्पर्श किया तो परीक्षित जी गोपियों का पंच भौतिक शरीर छूटा और दिव्य शरीर की प्राप्ति